हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल फॉर समरी एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट क्लास 11th और इनफैक्ट एनी क्लास इन मोर इफेक्टिव वे। सो इसमें मैंने जो भी पॉइंट्स बताएं उसे नोट कर लो और उसे फॉलो करने की कोशिश करो। सो पॉइंट नंबर 1, वी शुड फॉलो द फंडामेंटल बुक कॉल्ड एनसीईआरटी। देखो, अगर तुम रेफरेंस बुक पढ़ते हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमको एनसीईआरटी फॉलो करना है। एनसीईआरटी आपके फिंगर टिप्स होनी चाहिए क्योंकि यही हमारी गॉड बुक है जहाँ से सारे कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस आते हैं। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इसी कंसेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है। देखो, आपको एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है। सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी का ईच लाइन पढ़ो, और दूसरी बात ये है कि मेक एटलीस्ट 5 कीवर्ड्स ऑफ एवरी पैराग्राफ। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे तुम कोई पैराग्राफ पढ़े हो, ठीक है, तो उस पैराग्राफ से तुम रिलेटेड 5 की पॉइंट्स को साइड में लिख लो, ताकि जब तुम रिवीजन करने जाओ तो उस 5 की पॉइंट्स के हेल्प तुम सारे पैराग्राफ को अपने माइंड में अनफोल्ड कर पाओ। ठीक है, ये देखो पॉइंट छोटा है लेकिन है बहुत इफेक्टिव। इसे सॉल्व करने से तुम्हारा ओके। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है गुड इन्वायरमेंट। देखो, पढ़ने के लिए एक इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम घर रह रहे हो तो एक अपने लिए एक सेपरेट रूम ले लो, या फिर वो नहीं हो पा रहा है तो एक सेपरेट टेबल ले लो जहाँ पर तुम पढ़ाई करो। देखो, इससे बहुत फ़ायदे होंगे। जैसे कि तुम एग्ज़ाम में हमेशा बेंच पर बैठकर एग्ज़ाम होता है, तो तुम अगर टेबल पर ही बैठकर पढ़ाई करोगे तो एग्ज़ाम में कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, अब ये नहीं कि बेड पर लेटकर सोकर पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे चूहा खा रहे हैं। तो भाई, हमको पढ़ना है तो टेबल पे बैठ के पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा टाइम फॉर स्टडी। देखो, अगर तुम्हें 1 घंटा पढ़ने का टाइम टेबल बना रहे हो तो उसमें तुम 50 मिनट पढ़ो और 10 मिनट रेस्ट करो। दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक देखो, सबसे बेसिक रूल ये है कि जब भी तुम पढ़ने बैठो तो सोचो कि मैं लगातार 3 घंटा पढूँ। हफ्ते में तो एक बार ऐसा करने की कोशिश करो, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होगा कि तुम जब भी पढ़ोगे एग्ज़ाम में, जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो उस समय पेपर्स हमेशा 3 घंटे के होते हैं, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि तुम 3 घंटा एग्ज़ाम दे पाओगे ईज़िली। ठीक है, तो इस चीज़ को तुम अपने हैबिट में चेंज कर लो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो देखो, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और वो है मेक अ शॉर्ट नोट्स। देखो, क्या होता है कि ये वही पॉइंट है जो कि एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बना देता है। इसमें क्या होता है कि देखो, एवरेज स्टूडेंट भी और टॉपर स्टूडेंट भी क्लास में अपने 100% एग्जाम टीचर्स को देते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन टॉपर बच्चे सारे रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन एवरेज बच्चों का कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो तुमको क्या करना है कि शॉर्ट नोट्स बनाना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि लास्ट एग्जामिनेशन में तुम सारा रिवाइज कर पाओगे, और तुम्हारा जो माइंड होगा वो रिलैक्स होगा, और तुम कॉन्फिडेंस वे में पेपर को देकर आओगे और अपना पूरा 100% पेपर को दोगे। इस पॉइंट्स को तुमको एकदम श्योरली है कि नोट्स बनाना ही बनाना है। अगर अभी तक तुमने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो प्लीज़ भाई, बनाना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये प्रैक्टिकल यार मैंने किया है, तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब हम जो अगला पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 5, जो कि मेरा फेवरेट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस वीडियो का, उसको भाई अगर तुम फॉलो कर लिए ना तो तुम्हारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो खुद ब खुद फॉलो हो जाएंगे, और वो है मेक अ टारगेट। देखो भाई, मैंने 80% ऐसे बच्चे हैं जो बिना टारगेट का पढ़ाई कर रहे हैं। मानते हो क्लास में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके पास कोई टारगेट ही नहीं है। वो सिर्फ बोर्ड एग्जाम दे देंगे, अगले क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। तुमको ऐसा नहीं करना है भाई। तुमको अपना एक टारगेट सेट करना है कि हाँ, हमको अगले तीसरे महीने, चौथे महीने में ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, या फिर अपना एक टारगेट हो कि आफ्टर 12 नीट आईआईटी क्रैक करना है। देखो, ये क्या होगा कि तुमको अंदर से मोटिवेट करेगा कि हाँ, मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना है, सिलेबस से ज़्यादा पढ़ना है, एनसीईआरटी से भी ज़्यादा पढ़ना है। अगर देखो, तुमने अगर अभी तक कोई भी अपना टारगेट डिसाइड नहीं किया है तो पता करो नेशनल लेवल पर तुम्हारे क्लास में कौन से होते हैं, और उनके लिए तैयारी करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको भटकना नहीं है, इस चीज़ को ध्यान देना है। देखो, इसी पे एक बड़ा फेमस लाइन है कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। ठीक है, अपने लक्ष्य को अपने निगाह में रखना है और उसको लेकर चलना है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, इस चीज़ को तुम आज ही से बना लो और शुरू कर दो। अब हम आगे बात करते हैं कि हाउ टू रिवाइज़। देखो, यह बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर तुम पढ़ लिए पहली बार इफेक्टिव वे में बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम अगर रिवाइज़ नहीं करोगे ना भाई तो वो भूल जाएगा। तो रिवाइज़ कैसे करना है, सपोज़ तुमने एक पॉइंट पढ़ा आज,
फर्स्ट डे तुमने पढ़ा, सेकंड डे तुमको क्या करना है कि जब पढ़ने बैठो तो फर्स्ट डे का थोड़ा सा रिवाइज कर लो, फिर सेकंड डे पढ़ो। ऐसे जब थर्ड डे पढ़ो तो फर्स्ट डे और सेकंड डे का रिवाइज कर लो। ऐसे मानते भाई सिलेबस ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड डे के तुम्हारे तो टिप्स पे हो जाएंगे ना। एक सीक्वेंस बना लो कि हाँ मुझे ऐसे सीक्वेंस में रिवीजन करना है और कभी छोड़ना नहीं है इस पॉइंट को, क्योंकि भाई तुमको तो 2 दिन के लिए पढ़ना नहीं है, पढ़ना पूरा 2 साल का है। एग्ज़ाम देना है नीट का, आईआईटी देना है, तो पूरा 2 साल के लिए रिवाइज करना है। तो इस चीज़ को याद रखना कि हर हमें एक कुछ गैप ऑफ टाइम में हमको रिवाइज करना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने कुछ बोनस पॉइंट्स की तरफ। देखो ये जो पॉइंट्स हमारे बोनस पॉइंट्स है तो बहुत छोटे हैं, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव यार। यही छोटी छोटी बातें हैं ना यार जो तुमको एक टॉपर या फिर एक कंपटीटर, एक बीटर बनाती हैं तुमको। तो चलो यार उस चीज़ को मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो कौन कौन से बोनस पॉइंट हैं जो तुमको अपने पढ़ाई के टाइम याद रखना है और उसको फॉलो करना है, ठीक है। अब देखो तुमको यहाँ से अपना फोकस लेवल डबल कर लेना है, फोकस लेवल को डबल कर लो, ठीक है। और इस पॉइंट्स को अच्छे से सुनो और उन्हें फॉलो करने की पूरी कोशिश करो, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा बच्चे नहीं कर पाते हैं, और वो है कि डोंट यूज़ पेन कैप ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। देखो इसका फ़ायदा ये होगा ना कि जब भी तुम एग्ज़ाम में लिखने बैठोगे तो तुम्हारा जो पेन का वेट होगा वो बहुत हल्का हो जाएगा और तुम्हारी जो स्पीड होगी वो फास्ट हो जाएगी। तुमको तो भाई अपना स्पीड बढ़ाना है और टाइम बचाना है, ठीक है। सो डोंट यूज़ कैप ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं और वो है यूज़ अपर पार्ट ऑफ योर नोटबुक। देखो बहुत छोटी बात है कि जो अपर पार्ट होता है हमारा नोटबुक का, जिसको हम छत बोलते हैं, उस पर तुम यार एक जो भी उस पेज में है ना, सोचो कि उस पेज में कॉमन क्या है, उस सारे एक कॉमन पॉइंट्स को ऊपर लिख लो। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब तुम रिवीजन करने जाओगे तो उसमें तुम ऊपर नज़र डालोगे, तुमको पता चल जाएगा कि हाँ इस पूरे पेज में है क्या। या फिर वो नहीं मिल पा रहा है तो कोई फैक्ट लिख लो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात है कि तुम कंसिस्टेंसी बनाए रखो यार। देखो ये वही हैबिट है ना जो कि एक इंसान को सक्सेसफुल बनाती है। तो तुम अगर को डेली 1 घंटा पढ़ना भाई, तू 1 ही घंटा पढ़, लेकिन एक कंसिस्टेंसी रूप से पढ़। और फोर्थ हम बात करते हैं जो कि यही बहुत हाईलाइटेड है, सबको जानता है कि अगर तुमको स्कूल में कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो पहले से ही थोड़ा पढ़ कर जाओ। देखो इससे फ़ायदा ये होगा कि सपोज़ कोई घर पर तुम टॉपिक पढ़ जो तुम्हें नहीं आ रहा है, ठीक है, और तुम जब स्कूल में पढ़ने जाओगे अगर वही पॉइंट टीचर बोलेगा तो तुमको माइंड जो है फोकस हो जाएगा। हाँ भाई मैं पढ़ रहा था, ये नहीं हो पा रहा है, अब देखते हैं टीचर क्या बताता है। तो इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करो। देखो मैंने इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स बताएं सारे प्रैक्टिकल हैं और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। प्लीज़ डोंट टेक इट ईजी, इसे सीरियसली लेना और इसे फॉलो करने की कोशिश करना, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी